मैंने एक दिन अस्मा को पड़ोस में गैर मर्दों के साथ बात करते हुए देखा। पड़ोसन ने मुझे बताया कि अस्मा मकान बेचने का काम करती है। वो जैसे ब्रोकर नहीं होते हैं, दलाल। हमारे ख़ानदान में इस बात को बुरा माना जाता है कि घर की औरत गैर मर्दों से इस तरह बातें करे। इसलिए मैंने ये बात रज़ा के कान में डाल दी थी। अस्मा, अस्मा, अम्मी ठीक कह रही हैं क्या? क्या? यही कि तू घर की दलाली का काम करती है? मैं नहीं करती ऐसा कुछ। क्या मतलब? मेरी माँ झूठ बोल रही है क्या? रज़ा बेटा ठंडा हो जा, घर की दीवार से बाहर न निकले बात। मैंने कहा ना, मैं नहीं करती ऐसा कुछ। देख तू बाज आजा, बोल रहा हूँ मैं। क्या बाज आजा? हाँ, मैं झूठ कह रही हूँ, ये सच कह रही हैं। मैंने कहा ना, मैं नहीं करती ऐसा कुछ। क्या सुन लिया आपने? किसने की है मेरी शिकायत? हाँ, जवाब दे। हो सकता है ये मेरा वहम ही हो, लेकिन मोहल्ले वाले। लो सुन लो, बेटी के आंसू झूठे और मोहल्ले वालों की बातें सच्ची हो गई हैं। यही होना था मेरे साथ इस घर में। अच्छा अच्छा, चल चुप हो जा। अम्मी आप भी ना मोहल्ले वालों की बातों में आ जाती हैं। इंसान अकल से भी थोड़ा काम लेता है। बेटा मेरी वजह से तुझे परेशानी हुई, माफ कर दे मुझे। छोड़े, आइंदा ऐसा ना हो। बेगम का आंसू गिरा नहीं कि शौहर का दिल पिघला नहीं। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि बेटे को मां की तकलीफ और परेशानी नजर नहीं आती, बेगम का आंसू यूं करके नजर आ जाता है। अस्मा का अचानक रवैया बदल गया और उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। उसने मेरी दवाइयाँ भी बंद कर दी जो मेरे घुटनों के दर्द की थी। सर्दियों के दिन थे, मुझे खुले में सोने की आदत थी। मेरा कंबल भी गायब हो गया। सोचती थी कि दरवाज़ा ठोक कर मांग लूं, लेकिन बच्चों की नींद खराब होने का सोचकर रुक जाती थी। उमर शायद मेरा दुख समझता था, लेकिन बच्चों को एहसास नहीं था। अस्मा, अस्मा बेटा सुन तो जरा। फालतू कहानियां सुनने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। बेटा एक काम था। क्या काम था? बोल भी दो। सुबह से दिमाग खा के रखा हुआ मेरा। बेटा वो मेरी दवाइयाँ। क्या करूं मैं? दवाई कहाँ? बेटा कई दिन हो गए मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं और घुटनों का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। अल्लाह ने दोपहर दिए ना, जाओ जाके बाजार से लेकर आ जाओ। बेटा वो पैसे? झाड़ लगा है मेरे पास पैसों का। जब देखो पैसे पैसे पैसे। नहीं है मेरे पास पैसे वैसे। एक एक पैसा जोड़ के मैं घर का खर्च चला रही हूँ। तो बेटा वो मैं कह दिया ना मैंने, नहीं है मेरे पास पैसे। खुदा का वास्ता है, माफ करो मुझे। जाओ जाके समीना से ले लो पैसे। मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे। उमर क्या छुपा रहा दादी से? दादी मैं आपके लिए को लेकर आई हूँ। क्या लाया? दादी आपको मम्मी नहीं देती ना? नहीं बेटा, दादी ने तो बहुत कुछ खाया है अभी। क्या क्या खाया? पापड़ खाए, चावल, रोटी, दाल, बहुत कुछ खाया हुआ है। उमर, दादी आप ये खा लीगा? उमर, ये क्या है? उमर ने दिए थे। अच्छा, अब आप बच्चों की चीजें छीन के खाएंगी? शर्म नहीं आती आपको? मेरे पैरों में शदीद दर्द हो रहा था और मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई थी। मैंने अस्मा से कहा, बेटा मुझे दवाइयाँ ला दो। तो उसने मुझे ऐसे डांटा जैसे मैं घर की माँ नहीं मुलाजमा हूँ। और क्या हुआ सलीम के मकान का? वो भी हाथ से निकल गया। सारा कारोबार तूने पट कर दिया। अच्छा खासा कमा लेती थी।
अम्मा अब तू मेरे सर ना डालिए सब कुछ। अब उस बुढ़िया ने ही सारा काम बंद करवा दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और तूने घुटने भी टेक दिए। करना पड़ता है घर चलाने के लिए। तो हाथ पे हाथ रख के बैठ और जी हुजूरी कर उस बुढ़िया की। इस बुढ़िया को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसा हशर करूंगी जिंदगी भर मेरा नाम याद रखेगी। अब क्या सोच रही है तू? ने बहुत सोना दबा के रखा हुआ है, तू देख अपनी कब्र पे चढ़ाएगी हरामखोर। ना सारा सोना इसकी नाक के नीचे से उड़ा लिया ना, याद रखेगी ये। हाथ नहीं जला लेना बेटा अपने। अम्मा इतना कच्चा समझा हुआ है क्या अपनी बेटी को?